जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सेमिनार्स इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप IVF करवाते होते हैं, हम आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो आप उन्हें फॉलो करें, और कहीं फॉलो नहीं कर पाते हैं तो डॉक्टर को अवश्य इसके बारे में बताएं। तो ये कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। IVF के दौरान आपको 10 दिन के लिए इंजेक्शंस दिए जाएंगे। ये इंजेक्शंस आपके ओवरीज में अंडों को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। 10 दिन ये इंजेक्शंस लगभग उसी दिन के समय में आपको लेना पड़ेगा। सपोज आप 12 बजे ले रहे हैं तो 12 बजे ही लीजिएगा। 1 घंटा इधर या उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट तकरीबन उस टाइम के दौरान लेने की कोशिश कीजिए। इन इंजेक्शनों को अक्सर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है, इसीलिए अगर आप घर ले जाके किसी को बुलवा के लेना चाहते हैं या खुद ले सकते हैं ये इंजेक्शन, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके घर में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे फ्रिज के लिए, इसलिए क्योंकि 2 to 8 डिग्रीज का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन इंजेक्शनों के दौरान, ये 8 से 10 दिन दिए जाते हैं मैंने कहा, इन इंजेक्शनों के दौरान आपको स्कैन के लिए भी बुलाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ये देखना चाहते हैं कि क्या ये डोसेज ठीक है, क्या इसको बढ़ाना चाहिए, क्या इसको कम करना चाहिए इंजेक्शनों को, या आपके ओवरीज में अंडे एकदम तैयार हैं निकालने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर है, पार्ट है इस IVF का, कि अल्ट्रासोनोग्राफी जब आपको 2-3 बार बुलाया जाता है आप अवश्य आएँ, ताकि आपके डॉक्टर ये आपकी जांच कर सकें। इन दिनों में आपको E2 ईस्ट्रोजन का भी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, अवश्य कराइए। इसके मुताबिक आपको किस दिन आपके अंडे बाहर निकाले जाएंगे उसका निर्णय लिया जाता है। तो ये हुआ इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन 10 दिन के बाद अब आता है एग रिट्रीवल प्रोसीजर, मतलब एग्स को, अंडों को बाहर निकालना। उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है ट्रिगर इंजेक्शन, हम ट्रिगर कहते हैं। ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन। इसके 36 आवर्स के बाद इन एग्स को बाहर निकाला जाता है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बताए गए समय में ही इस इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन करवाएं, या आप नर्स से करवाएं, डॉक्टर से करवाएं, बट बहुत ज़रूरी है कि उसी टाइम में करवाएं। अगर आप ये इंजेक्शन उस टाइम को लेना आपके लिए संभव नहीं होता है, जैसे कि आप 12 बजे बोला है तो आपने 2 बजे लिया है, इसके बारे में भी आपके डॉक्टर को अवश्य बताइए, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी एग्स बाहर निकालेंगे तो वो अंडर मैच्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर कर देंगे तो वो ओवर मैच्योर होकर काम में नहीं आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को इस टाइम के बारे में ज़रूर बताएं जिस टाइम को आपने ये HCG का इंजेक्शन लिया है। अब आते हैं उस दिन के बारे में जिस दिन हम अंडे बाहर निकालेंगे। उस दिन एनेस्थेटिस्ट जो आपकी टीम में रहेंगे वो आपको बोलेंगे कि 8 से 12 घंटे के पहले, प्रोसीजर के पहले कुछ मत खाइए पीजिए। ये बात आपको बहुत समझदारी से समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले आप कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए। अगर कॉफ़ी, चाय, जूस अगर आप पी लेते हो गलती से तो अवश्य एनेस्थेटिस्ट को बताएं, क्योंकि इसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एनेस्थेटिस्ट बहुत केयरफुली एक प्रोसीजर करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वो बहुत प्लानिंग के साथ आपको ये मेडिकेशन देकर, पेन ना हो इसीलिए ये मेडिकेशन देकर प्रोसीजर के लिए हेल्प करते हैं। तो जब आपको सुला दिया जाता है मेडिकेशन देकर, एनेस्थीसिया देकर, एक पतली सी नीडल आपके ओवरीज में जाएगी, कुछ ओपन नहीं होगा, कुछ स्टिचेस नहीं लगेंगे, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, खून नहीं निकलेगा। तो एक पतली सी नीडल आपके ओवरीज में जाके एग्स को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में दे दिया जाएगा। ये प्रोसीजर केवल एक 15-20 मिनट का होता है। उसके बाद आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। 2-3 घंटे आप हॉस्पिटल में रहते हो, उसके बाद आप अपने आप चल के हॉस्पिटल के बाहर जा सकते हो। ऑफकोर्स एनेस्थीसिया दिया गया आपको, इसलिए ये बेहतर है कि आप हमेशा कंफर्टेबल तरह से जाएं, चाहे कार में हो, किसी भी तरह से कोई आपके साथ रहेगा, अवश्य आपको अपने साथ लेके जाएगा। तो ये हुआ प्रोसीजर के पहले।
प्रोसीजर के बाद क्या मेडिकेशंस हैं वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, या आपको एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं या आपको प्रोजेस्टेरॉन भी इंक्लूड कर सकते हैं इस ड्रग में। ये उस पर निर्भर होता है अगर एम्ब्रियोज उसी साइकिल में 5 दिन के बाद डाले जाएंगे या एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया गया है और अगले महीने डाले जाएंगे। अगले महीने जब डाल रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन तब शुरू किया जाएगा और इस साइकिल में नहीं दिया जाएगा। जो भी इंजेक्शंस या टैबलेट्स आपको बोलते हैं प्रोसीजर के बाद, एग रिट्रीवल के बाद, अंडे बाहर आने के बाद आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए। अगर आप IVF के बारे में और जानकारी चाहते हैं, आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं लेकिन कुछ भय आपको रोक रहा है, अवश्य स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर फ़ोन कर इन प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी लीजिए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।